एक और ओनरशिप रिव्यू लेकर आपके सामने हाजिर हैं और आज एक बार फिर से हम लेके आए हैं नेक्सॉन का ओनरशिप रिव्यू। नेक्सॉन पेट्रोल के बेसिकली हमारे नेबर हैं और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं भी एक नेक्सॉन यूजर हूं। हालांकि मेरे पास जो है वो नेक्सॉन 2021 सितंबर वेरिएंट है, लेकिन लोकेश जी का जो वेरिएंट है ये टॉप वेरिएंट है, पेट्रोल मैनुअल में ही है और ये है फेयरलेस प्लस एस यानी कि सनरूफ वाला वेरिएंट है और 2023 में लिया है और तकरीबन 17,000 किलोमीटर आप चला चुके हैं। लोकेश जी, एक डेटा अभी सितंबर अक्टूबर का है जिसमें कि अक्टूबर मंथ में 22,000 नेक्सॉन टोटल बिकी है। 22,000 गाड़ी सिर्फ टाटा जो है वो नेक्सॉन की बेच रहा है। हालांकि बीच में पंच जो है वो काफी हाई सेलिंग हो गई थी, लेकिन अभी फिर से जो है नेक्सॉन काफी बिक रही है और नेक्सॉन की सिर्फ पेट्रोल नहीं, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, इलेक्ट्रिक सारी मिला करके मैं बता रहा हूँ। लोकेश जी से पूछते हैं। लोकेश जी, सबसे पहले तो बताइए कि जब आप इससे पहले कौन सी गाड़ी चला रहे थे और जब नेक्सॉन ली थी तो नेक्सॉन लेने का क्या रीजन था? इससे पहले मैं जो मारुति सुजुकी वैगनार का टॉप वेरिएंट यूज़ कर रहा था, VXI ABS। तो उसके बाद मैंने स्विच करने की सोचा। कौन सी और कार थी जो आपके इस टाइम में माइंड में थी कि मैं जब एक गाड़ी लेने जा रहा हूँ, और क्या क्राइटेरिया था आपका कार चूज करने का? जी देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो एज फार एज क्राइटेरिया इज कंसर्न, तो मेरा जो क्राइटेरिया जो मैंने अपने माइंड में एक डिफाइन किया था वो ये था कि सेफ्टी मेरी प्रायोरिटी थी। ठीक है। मेरे और मेरे परिवार की सेफ्टी मेरे लिए सबसे बड़ी जो है अहम थी। तो उसके मद्देनज़र अगर मैं बात करूं तो कोई भी ऐसी जो है गाड़ी या कोई ऐसा ब्रांड नहीं था जो इस गाड़ी को बीट कर पा रहा था, क्योंकि 5 स्टार रेटेड के साथ जो मेरे को ये फैसिलिटीज मिल रही थी वो शायद ही मुझे किसी और वेरिएंट या किसी और ब्रांड के अंदर मिल पा रही थी इस बजट के अंदर। मैंने कंपेयर करा था होंडा एलिवेट को और साथ में मैंने होंडई की क्रेटा को मैंने कंपेयर किया था। अच्छा, वो जो मिड सेगमेंट एसयूवीज में आती है उनके साथ आपने कंपेयर किया था। ठीक है। बट जैसे मैंने उनको मतलब नेक टू नेक कंपैरिजन में मैंने ये पाया, डायमेंशन वेरिएशन के अंदर मेरे को 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है और फीचर्स भी मुझे सब काफी कम मिल रहे हैं। ठीक है। उस टाइम जिस टाइम मैंने ये परचेज करी उस टाइम मुझे ये मतलब ऑन रोड 15.5 लाख में पड़ गई थी। ठीक। हाँ। तो सेफ्टी एक मेजर कंसर्न था। दूसरा, आपको लगा कि इसके टॉप वेरिएंट में जब 15 लाख रुपए आप खर्च रहे हैं तो जो फीचर्स मिल रहे हैं वो कहीं पे भी आपको एलिवेट या क्रेटा जैसी कार में नहीं मिल रहे हैं। नहीं मिल रहे हैं। लोग कहते हैं कि थोड़ा माइलेज से रिलेटेड इशू रहता है, चाहे आपका टाटा की कोई भी गाड़ी उठा लीजिए। तो यहाँ पर आपको लगता है कि माइलेज रिलेटेड इशू, हालांकि वो चलाने पे भी बहुत डिपेंड करता है आप किस तरह से चला रहे हैं, तो क्या माइलेज निकाल रहे हैं और ऐसा लग रहा है आपको कि नेचुरली एस्पिरेटेड लेते तो वहां पे माइलेज थोड़ा बेटर मिलता? देखिए, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द ड्राइविंग कंडीशंस एंड ट्रैफिक कंडीशंस। आप किस तरीके से गाड़ी चला रहे हैं और आपको गाड़ी चलाने के लिए किस तरीके का जो है वो ट्रैफिक मिल रहा है, रोड कंडीशंस क्या है, ये टोटली उस पर डिपेंड करता है। सबसे पहला तो अगर मान लीजिए कितना भी अच्छा ड्राइवर हो गया, कितने भी मतलब लाइट फुटेड अगर वो गाड़ी को ड्राइव कर रहा है, अगर उसको बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक मिल रहा है, ट्रैफिक जैम मिल रहा है, तो वो क्या माइलेज की एक्सपेक्ट करेगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर ट्रैफिक कंडीशंस भी अच्छी हैं और ड्राइवर अगर रफ ड्राइविंग कर रहा है, एकदम सडन एक्सेलरेशन दे रहा है और एकदम से ब्रेकिंग करके स्पीड रिटार्ड कर रहा है, तो आप फिर तब भी नहीं फिर माइलेज क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे आप? तो अगर आप एक डिसेंट तरीके से एक रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग कर रहे हैं तो मैं ये मानता हूँ कि बहुत अच्छी माइलेज मेरे को मिल रही है। जैसे कि भाई मैं आपके पास आया हूँ तो मुझे 17 की माइलेज मिल रही है। अच्छा। और इस टाइम अगर मान लीजिए भाई पीक आवर्स के अंदर मैं आपके पास आया हूँ और दिल्ली जैसे ट्रैफिक को मैं अगर पार करता हुआ आया हूँ और मुझे 11 साढ़े 11 बजे के आसपास अगर ये माइलेज मिल रही है दिल्ली जैसी सिटी के अंदर, तो आई डोंट थिंक इट इज बैड माइलेज। 2023 वेरिएंट है ये। 2023 में कौन से मंथ में लिया आपने? मैंने लिया इसको जो है नवंबर में। अच्छा, नवंबर में लिया, तो तकरीबन 2 साल हो चुके हैं। 2 साल से 1 महीना ऊपर हो चुका है, तो अच्छे से मेंटेन की हुई है। कुछ ऐसा आपको लगता है कि बॉडी इसका जो पेंट वगैरह है टाटा की तरफ से जो आता है उसमें कोई क्वालिटी इश्यूज है? एज फार एज पेंट क्वालिटी इज कंसर्न, मैं ये कहूँगा कि हाँ, टाटा की पेंट क्वालिटी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइजिंग है। ठीक है। मैं पहले जो है सुजुकी का यूजर रहा हूँ, उसकी पेंट क्वालिटी बेटर है। पेंट क्वालिटी जैसे स्कोडा फॉक्सवैगन की थोड़ी पेंट थिकनेस जो है वो थोड़ी ज्यादा बताई जाती है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा एक पेंट में डिफरेंस है। ये बाय डिफॉल्ट फैक्ट्री फिट में से डिफरेंस है या रीपेंट हुआ है? ये अब स्टार्टिंग में मैंने जब परचेज करी थी कार तो मुझे भी, मैंने जब वॉशिंग वगैरह के लिए लेके गया तो मुझे उन्होंने बोला कि ये डिफरेंट है। बाद में मुझे पता चला कि जो मेटेलिक बॉडी है और ये जो फाइबर बॉडी है उसका पेंट में डिफरेंस उनके दोनों का पेंट का डिफरेंस आता है। तो इसीलिए ना, अगर मैं सिर्फ ये टाटा कार्स के लिए नहीं बोल रहा हूँ, अगर आप कोई भी गाड़ी लेते हैं तो पीडीआई जरूर करें, हो सके तो किसी थर्ड पार्टी से पीडीआई करवाएं। बिकॉज ये तो चलिए ठीक है, एक जेन्युइन चीज़ है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में आपको जो है बेनिफिट होगा अगर आप पीडीआई करवाते हैं। हाँ, ये सब जो है
अच्छा, ये जो क्रोम लाइनिंग है, डिटेलिंग है, हाईलाइटिंग सारी है, आपने खुद ये कर सारी रखी मैंने है। खुद करी है। जितना मैं लोकेश जी को जानता हूँ तो लोकेश जी ना अपने घर का भी बहुत सारा चीजें जो है वो खुद ही कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिशियन का काम हो और प्लम्बिंग का थोड़ा बहुत काम हो, जी जी ये तो मैंने खुद ही कर लिया, ये चीजें अरे ये तो मैं खुद ही कर लेता हूँ। जी। तो गाड़ी भी नहीं मैं छोड़ी आपने। डीआईवाई में यकीन करता हूँ। डीआईवाई में यकीन रखते हैं, जी जी अच्छा है, जी मतलब लगे रहते हैं, अपना क्रिएटिव वर्क खुद ही करते जी रहते जी। हैं। बहुत से लोग ना क्वेश्चन करते हैं प्री सेल्स पे भी टाटा की कि भाई हम्म ट्रीटमेंट उतना अच्छा नहीं मिलता है, हम्म, स्पेशली आफ्टर सेल्स जो है सर्विस सेंटर वगैरह में। जी। वो अब आप ऑलरेडी 17,000 चला चुके हैं, हम्म। तो किस तरीके का आप क्या कितना रेट करेंगे आफ्टर सेल सर्विस को टाटा की? आफ्टर सेल सर्विस के मामले में तो मतलब अच्छा सा रिस्पॉन्स मिला है। हाँ। जो स्टाफ होता है, मैं पहले द्वारका में मेंटेन कराता था, उसके बाद मैं फिर नंगली में अपनी कार को मेंटेन कराने लगा। तो दोनों ही जगह मैंने ये देखा कि मतलब काफ़ी जो है हारमोनियस एनवायरनमेंट है वर्कशॉप्स का। जो स्टाफ है वो भी बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव है। हाँ। तो मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि मतलब प्रॉब्लम फेस हो रही हो। कभी ऐसा कि भाई नहीं, आपने दी हो गाड़ी टाइम से ना मिली हो, नहीं या नहीं, जो चीज ऐसा काम नहीं। करने के लिए बोला वो ठीक से हुई ना हो, नहीं नहीं, बिल्कुल सब एक्यूरेट सब मिलता है। टाइमली तो ये कोई उन्होंने। जान पहचान का फर्क है, या आपको लगता है कि अगर आप वहाँ पे किसी रैंडम किसी सर्विस सेंटर में भी जाएंगे जो नियर बाय है आपके, वहाँ पे आपको सेम ट्रीटमेंट मिलेगा? देखिए कुछ हद तक तो क्या है कि कस्टमर की अवेयरनेस पे भी डिपेंड करता है, कस्टमर के जो है बिहेवियर और उनके इंटरेक्शन पे डिपेंड करता है। बाकी मतलब मैं ये मानूंगा कि हाँ, उन्होंने अपने मतलब जॉब को जस्टिफाई किया है। और कुछ ये है कि भाई आप जिस तरीके से ट्रीट उनके साथ करेंगे, आपको रिवर्ट बैक उसी तरीके से भी ये मिलेगा। बहुत अच्छी चीज़ है। ये हमारे चैनल पे एक लेडी आई थी, पंच ईवी ओनर थी वो, जी। उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी। और कई बार ना किसी की बोली हुई एक बात ना आपको जहन में बैठ जाती है। तो उन्होंने ये बात बोली थी कि यार वो भी अपना काम करने ही बैठे हैं वहाँ पे, बिल्कुल। आप अगर जाकर के एकदम से उनके ऊपर चढ़ जाएंगे या थोड़ा सा इल बिल्कुल मैनर से ट्रीट करेंगे, बिल्कुल। तो वो पहले ही पके पड़े हैं, तो वो आपको भी वैसे ही ट्रीट करेंगे। और यही अगर आप थोड़ा सा आराम से उनको बोल देंगे और अपनी प्रॉब्लम समझा देंगे, तो वो वहाँ पर बैठे काम करने के लिए ही है आपका। और ये भी अक्रॉस काम द ब्रांड कराने है, का भी देखिए तरीका तरीका होता होता है। है। आप हाँ, किसी से प्यार से बोलेंगे, आपको जो है रिस्पेक्ट भी मिलेगी, आपके काम को जो है प्रायोरिटी भी मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। फैमिली में कितने लोग हैं, और जनरली आप जब ट्रैवल करते हैं तो आपका हाईवे रन या सिटी रन वगैरह किस रेशो में रहता है? आपकी आउटिंग्स कितनी रहती हैं? पीछे का कंफर्ट किस तरीके का है? देखिए एज फार एज कंफर्ट इज कंसर्न, तो मतलब काफ़ी अच्छी जो है सीट क्वालिटी बहुत अच्छी है। और अंडर थाई सपोर्ट भी आपको आप नेक्सॉन बैठिए की एक बार। अच्छा, तो पीछे भी आपने वो लगा रखा है, मतलब प्रॉपर ट्रे वगैरह? ये फूड ट्रे मैंने लगाई है, जैसे फैमिली को ट्रैवल करना होता है। अरे वाह, मेरे किड्स हैं तो मान लीजिए उनको बाहर 15 जाना लाख में मतलब 35-40 लाख वाले मजे ले रहे हैं आप लोकेश जी। है। बस क्या करें, थोड़ा शौक है, थोड़ा सही है। ज़रूरत है, दोनों मिलके क्या है कि। सही है, बहुत बढ़िया, ये जी। अच्छा लगा मेरे को। अच्छा, अंडर थाई सपोर्ट के बारे में आप बता रहे हाँ, थे। मैं अंडर थाई सपोर्ट के बारे में आपको बता रहा था। जो नेक्सॉन की जो सीट की जो बिल्ड क्वालिटी है, उसके अंदर आपको अंडर थाई सपोर्ट प्रॉपर मिलता है। ये जो बिल्कुल पैडिंग कुशनिंग आपको यहाँ पर मिलेगी, बिल्कुल, और लेग रूम भी अच्छा खासा है। ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लेग रूम और ज़्यादा बढ़ाने के लिए बूट स्पेस बूट पे कॉम्प्रोमाइज हो है। जाता है। अच्छा, मैंने अब एक और चीज़ आपसे पूछी थी कि फैमिली में कितने लोग हैं, जब आप ट्रैवल करते हैं तो हाईवे और रन और सिटी ड्रिवन कितना रहता है, आपका रेशो क्या जी। रहता है? एट प्रेजेंट फैमिली में मेरी मदर हैं, वाइफ और 2 किड्स हैं। अच्छा, तो एक 5 लोगों की फैमिली के लिए सफिशिएंट स्पेस मेरे को मिल जाता है, और कंफर्ट ड्राइव मुझे मिलती है। तो पीछे जब बैठते हैं जो आपके फैमिली मेंबर्स, आपकी मदर बैठते हैं या हाँ बच्चे जी। पीछे बैठते हैं, जी। वाइफ पीछे बैठते हैं, तो उनका क्या फीडबैक रहता है कि कितना कंफर्ट है? पीछे कंफर्ट नहीं होता तो 200 किलोमीटर के बाद आप एक ब्रेक ले रहे हैं, गैप ले रहे हैं, थोड़ा सा जी। रेस्ट कर रहे हैं। यहाँ होता है कि 500 किलोमीटर भी चला दिए तो घर वाले कह रहे हैं नहीं नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप चलाते रहिए। देखिए ये डिपेंड भी करता है कि जो फैमिली है उसके अंदर जो एज फैक्टर क्या है फैमिली बिल्कुल मेंबर्स का। जी, ज़्यादा बड़े होंगे तो आपको फ्रीक्वेंट ब्रेक लेना तो पड़ेगा। ब्रेक लेना पड़ेगा, छोटे बच्चे होंगे तो भी आपको क्या है कि ब्रेक लेना होगा। बट गाड़ी की ड्राइव क्वालिटी के अकॉर्डिंगली या उसके मुताबिक कभी उनको ऐसा एक्सर्शन फील नहीं हुआ। अभी मैं एक लॉन्ग ट्रिप पे था, तो करीबन 200 किलोमीटर की जो है जर्नी मैंने नॉन स्टॉप में कर रहा था, तो गाड़ी ने अपने आप मुझे रिमाइंड कराया कि टाइम फॉर टी ब्रेक। हाँ, इट्स अ टाइम फॉर टी ब्रेक, एंड आई वाज रियली सरप्राइज्ड। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब मेरी कार के अंदर इतना भी अच्छा फीचर है। और अभी थोड़े दिन पहले ही मेरा बर्थडे था, तो मेरी कार ने मुझे विश किया। इस कार में भी आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल रहा है। अगेन उसमें एडास फीचर्स भी अब आ गए। एडास वाली तो अभी बहुत रिसेंटली लॉन्च की है, पैनोरामिक सनरूफ तो पहले आ गया था। सॉफ्ट पेडल चलाते हैं, हार्ड फुटेड चलाते हैं, कैसे मोस्टली अगर हाईवेज पे मैं रहता हूँ तो फिर मैं क्रूज कंट्रोल का फीचर जो है वो यूज करता हैं। और कितनी स्पीड रखते हैं उस पे? हूँ। स्पीड तो एज पर द रोड कंडीशंस मेरे को मिलती है। जैसे अगर 100 की अगर कहीं है परमिसिबल हाईवे पे तो 100-120 ले तो जाते हैं। 100,
और अगर कहीं 80 की है तो फिर मैं सेफ्टी और ट्रैफिक रूल्स की जो है स्पीड लिमिट उनको फॉलो करता हुआ चलाता हूँ, तो मेरे को आराम से मतलब कभी 20 क्रॉस की है, 20-21 क्रॉस की है? हाँ 20 भी क्रॉस किया। इवन अगर आप बात करेंगे, अगर हाईवे पर कंटिन्यूस ड्राइव है तो 25 भी दिखाएगा, बट आई डोंट थिंक दैट इज एक्चुअल माइलेज। हाँ, वो टैंक टू टैंक में जब आप करते हाँ, हैं तो एग्जैक्ट पता चलती बिल्कुल है। वैसे तो 25 भी मीटर आपको दिखा देगा, बट देता है। मैं किसी को ये नहीं बोलूंगा कि दैट इज एक्चुअल माइलेज। हाँ। 17 16.5 मिल जाती है आराम से हाईवेज मिल पे। जाती है। और विद एसी में डिफरेंस आता है, विद एसी विदाउट एसी? एक या दो पॉइंट कम, हार्डली बहुत ज्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस डिफरेंस नहीं है। नहीं। हाँ, अगर ये है कि आप खिड़की खोल के सारे चलाएंगे, बल्कि आपका माइलेज ड्रॉप ही में होगी ऑब्वियसली। जी। एसी automatic कितना climate- इफेक्टिव है, हालांकि पूछने की जरूरत नहीं है। इफेक्टिव है और वेंटिलेटेड सीट्स भी है, तो मतलब एक नेक्स्ट लेवल की जर्नी एक्सपीरियंस होती है। हाँ। क्योंकि मेरा क्या है कि मेरे को पीछे में स्वेटिंग हो जाती है कमर में, तो क्या है कि बहुत ही मतलब जल्दी फ्रीक्वेंटली, मतलब अगर मैं ना मतलब एसी ऑन करूं हाँ। तो कमर में इरिटेशन सी महसूस होगी। इसीलिए मेरा एक मेजर कंसर्न ये भी था कि मुझे जो गाड़ी लेनी है उसके अंदर जो फ्रंट सीट्स हो वो वेंटिलेटेड हो, तो एसी के साथ साथ वेंटिलेशन जो है सीट्स का वो भी बहुत इफेक्टिव है। आज की डेट में आपको गाड़ी लेनी होती तो आप और बड़ी गाड़ी जैसे सफारी, हैरियर भी पेट्रोल में आ गई है, सेरा लॉन्च हो गई है, तो लेकर लगता है कि यार अगर आज मैं गाड़ी लेता तो मैं उन गाड़ियों के लिए जाता। देखिए, मेरा सभी व्यूअर्स के लिए एक जो है एडवाइस है कि गाड़ी जो है आप अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग ही प्रेफर कीजिए। आप ये मत देखिए कि गाड़ी कौन सी मार्केट में चल रही है, कौन सी नई आई है, किस में क्या फीचर है। हमें ये जज करना होता है कि हमारे लिए रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो और हमारा जो बजट है, इन दोनों को जो सूट कर जाए वो आपको गाड़ी चूज करनी चाहिए। 15-15.5 लाख रुपए जो आपने खर्च किए, अगर वो पैसे आज आपको वापस किए जाए और बोला जाए कि अब आप चूज कीजिए कौन सी गाड़ी लेंगे, मैं सिर्फ टाटा की बात नहीं कर रहा हूँ, तो वापस आप नेक्सॉन के लिए जाएंगे, या अब आपको लगता है कि नहीं और कार्स जो आपने लेने के बाद अवेलेबल हुई है जो आपकी चॉइस को मीट करती हैं, आपकी रिक्वायरमेंट्स को मीट करती हैं, और आप उनके लिए भी जा सकते हैं, या इसी पे स्टिक करेंगे? देखिए, इंसान की ये फितरत होती है, वो हमेशा एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो भले ही मैं कितना भी सेटिस्फाइड हूँ, मैं डिसअपॉइंटेड तो बिल्कुल नहीं हूँ, बट अगर ये हो कि भाई मुझे अब 15.5 लाख अगर वापस मिलते हैं तो मैं इसे एक नेक्स्ट लेवल अप की ही कार फिर आप कौन सी गाड़ी के लिए जाएंगे? टाटा की गाड़ी के लिए जाएंगे या कोई और आपके माइंड में है जिसे आपको लगता है? अभी तो मैंने इस बारे में कुछ सोचा नहीं है। अच्छा। क्योंकि अभी मैं कंप्लीटली सेटिस्फाइड हूँ। ठीक है। हाँ, जिस टाइम अगर मुझे लेना होगा तो फिर मैं पूरी रिसर्च एंड R&D पूरी फीचर कोई ऐसा माइंड में हो कि वो वाला फीचर अब मुझे चाहिए मेरी गाड़ी में? अब आप ऑलरेडी आप एक टॉप वेरिएंट यूज कर रहे हैं, वेंटिलेटेड सीट से लेकर सब कुछ आप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, बस एक एडास है जो आप नहीं ले रहे। पैनोरामिक सनरूफ भी ठीक है, सनरूफ आपके पास है। आई डोंट थिंक कि दिल्ली जैसे सिटी में सनरूफ का इतना कोई खास रोल रह जाता है। कोई ऐसा स्पेसिफिक फीचर जो आप चाहते हैं कि अब वो वाला फीचर मैं यूज करना चाहूंगा? सेफ्टी मेरा प्राइम फैक्टर है, तो एक एडास लेवल 2 का या और उससे अपग्रेडेड वर्जन अगर होगा तो जिन कार्स के अंदर एडास लेवल मेरे को अच्छा मिले, मैं वो आप उस पे स्विच करना चाहेंगे। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या रहता है? एक बहुत ज्यादा कॉस्मेटिक फीचर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, या गाड़ी का इंजन और उसकी जो बिल्ड क्वालिटी, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी लॉन्ग लास्टिंग, वो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट? क्योंकि बहुत से लोग जो है वो कॉस्मेटिक फीचर्स की तरफ ज्यादा जाते हैं, दिखावट में ज्यादा जाते हैं। देखिए, मैं किसी के ब्रांड के बारे में किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहूंगा, बट अगर कॉस्मेटिक्स की बात करें, अगर मैं किसी कॉस्मेटिक फीचर की तरफ ही अगर अट्रैक्ट होता तो मार्केट में और ब्रांड्स और उनके वेरिएंट्स थे, मैं किसी को नाम नहीं लेना चाहता। हाँ, बिल्कुल ठीक है ना। तो उनकी तरफ मैं जा सकता था, बट मुझे ये पता है कि उनके खाली डैशबोर्ड के अंदर जो फीचर्स हैं, उनकी प्लीजेंट अंदर का जो इंटीरियर है, बट इंडिया में क्या है कि सबसे पहले इंसान जो है कॉस्ट कंसिडरेशन करता है। वो सेफ्टी उसके लिए एक सेकेंडरी इशू हो जाता है, उसके लिए जो है प्राइम फैक्टर जो होता है वो कॉस्ट होता है। तो आप जितना गुड़ डालेंगे आपको उतना ही मिठास मिलेगा। हाँ, ये बात भी अवेयरनेस की कमी है लोगों में, अवेयरनेस की। और मैं तो ये कहता हूँ कि खाली एयरबैग्स ही सेफ्टी को जो है इंश्योर नहीं करता है, आपका जो बिल्ड क्वालिटी, ये तो स्टैंडर्ड है। मतलब मैं तो कहता हूँ 6 एयरबैग तो अब गवर्नमेंट ने कर भी दिया है, लेकिन स्टिल अभी पूरी तरह से फोर्सफुली जो है वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। तो 6 एयरबैग वाली गाड़ी तो ये होता है कि भाई गाड़ी उसके बिना तो रोड पे आएगी नहीं। मैंडेटरी, बिल्कुल। गाड़ी का जो स्ट्रक्चर है, आप उसके अंदर जो बिल्ड क्वालिटी क्या यूज कर रहे हैं, आप हाई स्पीड स्टील यूज कर रहे हैं, हाई स्ट्रेंथ स्टील यूज कर रहे हैं कि नहीं, वो भी डिपेंड करेगा। आपका जो प्लेटफॉर्म, किस प्लेटफॉर्म पे गाड़ी तैयार की गई है, करेक्ट, स्ट्रक्चर क्या बनाया हुआ, वो बहुत चीजें हैं। तो यहाँ पर अब इस वीडियो को एंड करते हैं। आई थिंक लोकेश जी ने सारी चीजें जो है बहुत ऑनेस्टली इस चीज का आंसर किया है। लोकेश जी, आउट ऑफ 10 अपनी कार को क्या रेट करेंगे? अगर हम मतलब काउंट करें कि अक्रॉस ऑल पॉइंट्स जो भी आपके बनते हैं, सेफ्टी, बिल्ड क्वालिटी, माइलेज, फीचर्स, कंफर्ट,
सस्पेंशन हमारी एक चीज रहेगी, सस्पेंशन पे बात करना रह गया, वो हम लेंगे। पहले 10 में से क्या रेट करेंगे? मेरे ख्याल में पहले सस्पेंशन पे बात करें। चलिए सस्पेंशन का बता दीजिए। हाँ। तो रेटिंग तो क्योंकि बाद में ही सबसे बाद में ही होती है, तो सस्पेंशन बहुत अच्छा है टाटा का, मैं ये बात बोलूंगा। आपको छोटे मोटे गड्ढों का बिल्कुल भी आपको फील नहीं होगा सस्पेंशन के मामले में, बढ़िया है। और आपने जो पूछा मुझसे रेटिंग, तो रेटिंग मैं मतलब आउट ऑफ 10 इसको 8.5 या 9 तक देना चाहूँगा। एक जो मैं काट रहा हूँ मार्क, वो मतलब पेंट क्वालिटी के जो है उसके ऊपर मैं इसका काट रहा हूँ। फिट एंड फिनिश, पेंट क्वालिटी और हल्का सा रिलायबिलिटी इशू है, क्योंकि स्टार्टिंग में जिस टाइम मैंने ली थी तो क्या था कि उस टाइम हार्डवेयर तो इन्होंने बहुत बढ़िया लगा दिया था, सॉफ्टवेयर का थोड़ा सा इशू था। तो बाद में जब अपग्रेड्स आए, जो अपडेट हुआ सॉफ्टवेयर, उसके बाद से तो खैर ट्रबल फ्री मैं यूज कर रहा हूँ, बट इनिशियली थोड़ा सा इशू आए थे। तो अभी वही है कि जैसे अगर मैंने पर्सनली जाके सेरा को चलाया है, तो अगर आप वो गाड़ी देखेंगे ना, तो उसमें फिट एंड फिनिश के ना इश्यूज बहुत मिनिमम कर दिए गए हैं, तो काफी उस पे भी काम किया है टाटा ने, तो वो भी एक अपलॉडेबल चीज है। और एक चीज मैं और बोलूंगा कि थोड़ा सा यहाँ पे आफ्टर सेल सर्विस पे भी टाटा को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो जितनी कार्स बिक रही हैं उस हिसाब से सर्विस सेंटर नहीं उतने खुल रहे हैं, तो गाड़ियां फिर ओवर फ्लडेड हो रही हैं सर्विस सेंटर्स में, और कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट करती हैं सर्विस क्वालिटी के ऊपर। हालांकि लोकेश ने काफ़ी अच्छा फीडबैक दिया सर्विस, मैं भी पर्सनली अगर बात करूं तो मेरे को भी कोई ऐसा कोई जेन्युइन इशू नहीं है आफ्टर सेल सर्विस में, बट स्टिल मैं ये देखता हूँ कि ओवर क्राउडेड हो रही है, जगह जितनी है उससे ज़्यादा गाड़ियाँ वहाँ पे है, क्योंकि गाड़ियाँ बिक बहुत रही हैं। अब आप देखिए, मैंने स्टार्टिंग में बोला नेक्सॉन जो है 22,000 गाड़ी एक महीने में बेच दी, अब दूसरी गाड़ियाँ जो है वो 6,000 5,000 बिकती हैं, जो 6 महीने में जाके वो 20-25 हजार का टारगेट करेंगी, वो एक महीने में बेच रहे हैं, और एक गाड़ी पंच अलग बिक रही है, बाकी जो कार्स हैं वो उनकी अलग बिक रही है। और यही उनका जो है आप कह सकते हैं कि स्टार प्रोडक्ट है, जिसने एक्चुअल में टाटा मोटर्स को उठाया है, क्योंकि उससे पहले टाटा की कार्स लेना बहुत से लोग जो है वो थोड़ा पसंद नहीं करते थे, डिसअपॉइंट किया लोगों को, थोड़ा सा थे इश्यूज भी थे, लेकिन उसके बाद टाटा ने जो है कमेंडेबल जो है काम किया है इसके ऊपर। तो ये काफी अच्छे पॉइंट्स लोकेश ने शेयर किए। लोकेश जी थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, क्योंकि और वो आपकी कार बाइंग डिसीजन में बहुत हेल्प कर सकता है अगर आप हमारे वीडियोस देखते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।